Good morning, everyone. Now, beta, we have to continue with our mensuration topic. So, 11.4 exercise we have to do. Let us do it. So, we have done the try these on page number 189 in our last class, right? And first question all we have discussed, and second question also we have discussed, and I told you to complete that question yourself, in which you have to find the volume and the total surface area. I hope you have done. Okay. Now come to the next question, number 3. We have done, or we have to do this third question? थर्ड क्वेश्चन बेटा करना है कि कर लिया था? प्लीज टेल मी. If anyone will raise the hand. हाँ जी अनविन. हाँ जी अनविन. मैम करना है अभी. करना है. Okay. So the third question is find the height of the cuboid whose base area is 180 centimeters square and volume is 900 centimeters square. Very easy question it is. What is given? You know the cuboid का जो base area है. Look here. Now this is a cuboid. इसका जो base है, base कैसा है? रेक्टेंगुलर, राइट? और रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? L इंटू बी. रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है? L इंटू बी. सो बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L इंटू बी. दैट इज गिवन 180 centimeter square. Volume of cuboid is L into B into H. Volume of cuboid is given to you 900 centimeter cube. So we will not write the units. 900 centimeters cube. L into B is given to us 180 into H. So 900 over 180 is equal to H. 9 tens are, 9 twos are, 2 fives are. So height is 5 centimeters. Height is 5 centimeters. Fine. समरदीप 7C बेटा आप कंप्यूटर का पीरियड ज्वाइन करो. इन फर्स्ट पीरियड मैथ्स का पीरियड सेकंड होगा. ठीक है. ऑल राइट बेटा. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन दिस इनटू दिस इनटू दिस. हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड. एक बड़ा क्यूबॉइड है. ठीक है. क्वेश्चन ये है कि उस बड़े क्यूबॉइड में छोटे छोटे क्यूब्स हमने डालने हैं. एक बड़े क्यूबॉइड में कितने क्यूब आ सकते हैं? उसके लिए क्या करेंगे? व्हाट इज द मेथड? एक बहुत बड़ा बॉक्स है, उसमें छोटे छोटे हमने बॉक्सेस डालने हैं. तो व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी विल बी डूइंग, वॉल्यूम जितना उसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द बिगर क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब. समझ आ गई बात? बड़े वाले बॉक्स के वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स. वन बॉक्स जो है वो क्यूब है, उसका साइड गिवन है, तो उसका वॉल्यूम निकालेंगे. ठीक है. लेट अस डू राइट डाउन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड
फॉर्मूला लिखना जरूरी होता है. वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज L into B into H. 60 into 54 into 30. इसी ऑर्डर में दिया L B H. So we will not multiply it क्योंकि हमने डिवाइड करना, आगे जाके कटिंग हो जाएगी. So we can keep it like this only. It is volume of the cube is this centimeter cube. Now side of one smaller cube is 6 centimeter. Volume of one smaller cube is A cube. You can write 6 cube 216 centimeter also. 6 cube is equal to 216. Solve करके लिख सकते हो. Now number of cubes that can be put. Number of cubes that can be put in a cuboid is volume of cuboid over volume of one smaller cube. 60 into 54 into 30. 6 tens are, 6 nines are, 6 fives are. So we are left with 10 into 9 into 5. 450. कितने क्यूब जलेंगे? 450. Right. Quickly note down. Yes, Hardik. मैम मैंने पूछना है कि मैम हमने इसको मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया मैम, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? क्या बोल रहे हो? दोबारा बोलो. मैंने कहा हमने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, ऐसे डिवाइड क्यों किया? मैम उनमें तो मैं उसको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तभी हमने पतले का कितने हैं. पहले मेरी बात सुनो. मल्टीप्लाई कर लो. पहले आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर डिवाइड करोगे. कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये मल्टीप्लाई इसलिए नहीं. अगर मैम हाँ बोल. हम अगर हम पहले अगर डिवाइड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर बॉक्स क्यूब की जगह अगर मुझे मल्टीप्लाई कर दे तो गलत होगा आंसर. ये गलत क्यों होएगा? मुझे तो 450 आंसर चाहिए. तू पहले मल्टीप्लाई कर दे, फिर डिवाइड कर दे, जो करेगा. बात समझ में आ रही है? पहले देखो, आप 6 को 654 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो बड़ा नंबर आएगा उसको 3 से 30 से करोगे. ठीक है, फिर बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा आपके पास, फिर उसको आप 6 into 6 into 6 that is 216 से डिवाइड करोगे, तो द कैलकुलेशन विल बी बिगर. बड़े नंबर को डिवाइड करना मुश्किल है, पूरा प्रॉपर डिवीजन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा किससे डिवाइड. और जब हमें पता ही है, आपको पता है, अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, आपको पता है इस क्वेश्चन में हमने डिवाइड करना है किनको, वो 3 नंबर्स को 6 into 6 के साथ, तो फिर जरूरत ही नहीं है मल्टीप्लाई करने की. कर दोगे तो गलत क्यों होगा? गलत क्यों होगा? आई वांट 450 आंसर. इन एनी वे यू फाइंड. Next, question number 5. Find the height of the cylinder whose volume is this and the diameter of the base is this. Now see beta, volume is given to us in meter cube and the diameter is given to us in centimeter. Height हमने निकालनी है. Again it is very easy question. What we will do, we will convert our height into meters. अगर आपने वॉल्यूम को मीटर में ही रखा और हाइट को सेंटीमीटर में ही रहने दिया और डिवाइड कर दी, मतलब सॉल्व किया, जो भी करना है, फिर आपके नंबर कट जाएंगे. सो यू विल राइट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1.53 मीटर क्यूब 54. Now don't try to change this volume into centimeter cube, because if you will be changing this volume into centimeter cube, then you have to multiply with 100 into 100 into 100, 6 zeros के साथ. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है? मीटर क्यूब. So we will not change this.
height of cylinder 140 centimeter, 140 by 100, 1.4 meter. Now, sorry beta. This is diameter of cylinder. Radius is 1.4 by 2. That is 0.7. Now, volume of cylinder is pi r square h, 1.54. H we have to find 1.547 ऊपर. So now we will remove the decimals. 154 नीचे 100 आ जाएगा. 22 7 into 7 ऊपर. I hope you are getting. We have just removed the decimals. 100 इसके साथ कट गया. 7 will go with 7. Now 7 2s are 14. 1 7 2s are 14. ये कट गया. 22 will get cancelled with 22. So I think we are left with 1. What is the height? 1 meter. Yes, the height is 1 meter. हाँ जी बेटा, नोट डाउन. Done. So now beta come to the next question. A milk tank is in the form of a cylinder whose radius is 1.5 meter and length is 7 meter. Length means height. Look here. Radius is given to you. Now you have to do this question for yourself. Radius is 1.5 meter. Length of the cylinder means, ऐसे अगर cylinder है आपके पास तो ये length. Length means height. Height is 7 meter. Find the quantity of milk in liters that can be stored in the tank. Quantity in liters we have to find. कि उस टैंक में कितने मिल्क आ सकता है. क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब उस चीज किसकी बात कर रहे हैं? दे आर टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम. फाइंड आउट, quickly find out the volume. Write down volume, radius this, height this, volume of cylinder is pi r square h. You will get the volume in meter cube. फिर उसको चेंज करेंगे. पहले आप वॉल्यूम निकालो सारे और मुझे बताओ कितना वॉल्यूम है. हरी अप. हरी अप.
We have to finish this chapter today, beta. Come on. Yes, Bani, what happened? Others also so slow. This much time you will take? Hanji? मैम 49.5 मीटर. Yes, बिल्कुल ठीक है. 49 point. It means many of you are not trying. ठीक है? 49.50. So volume कितना है आपके पास? 49.50 means 49.5 meter cube. But you have to give the answer in liters. So beta, you have to learn this. 1 meter cube is equal to 1000 liters. 1 meter cube is equal to 1000 liters. इसको liters में change करना है. So we have to multiply with 1000. Decimal हटाओ. और इसके साथ एक और रिलेशन भी लर्न कर लो. कई बार क्या होता है, टेल द हाउ मेनी सेंटीमीटर क्यूब. लीटर में आंसर आपका आ रहा है और सेंटीमीटर में. ये बेटा आप ये दोनों रिलेशन लिख लो. 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स एंड 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर. ये लिख लो, कई बार यूज हो जाता है. हाँ जी हार्दिक. मैम 49,500 लीटर आंसर आया मेरा. हाँ जी बिल्कुल ठीक है हार्दिक, आंसर आपका. ओके. Now next question, question number 7. Read the question. Give me 1 minute. So beta question number 7 is, if each edge of a cube is doubled, how many times will its surface area increase? How many times will its volume increase? Now let edge of cube is A. ठीक है, edge of cube कितना है? A. फर्स्ट पार्ट में किसकी बात कर रहे हैं? टोटल सरफेस एरिया. ना ओरिजिनल टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज व्हाट? 6A स्क्वायर. ठीक है, जब हमारे पास एज A है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ओरिजिनल नहीं भी लिखना, ना भी लिखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा? 6A स्क्वायर. नाउ when edge is doubled, when edge is doubled, इसका मतलब edge क्या है? 2A. then new total surface area is what? look here, 6A square. पहले edge A थी तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया? 6A स्क्वायर. अब एज 2A है तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? A की जगह पे अब क्या है?
स्क्वायर, 2a होल स्क्वायर। अब एज कितनी है बेटा, a, 2a सॉरी, a स्क्वायर था तो a स्क्वायर, अगर एज 2a है तो 2a होल स्क्वायर, इट विल बी व्हाट, 6 into 4a स्क्वायर। ये सब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं 4 को बाहर ले लूं, ऐसे लिख सकते हैं हम 4 into 6a स्क्वायर। अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो 24a स्क्वायर, फिर 24 अल्टीमेटली क्या है 4 into 6a स्क्वायर। मीन्स नाउ if the edge is doubled, then the total surface area will become 4 times. अगर इसी तरह से आ जाए if edge is tripled, अगर एज को हम क्या कर दें ट्रिपल, अगर ट्रिपल कर देंगे तो 6 into 3a स्क्वायर, 6 into 27a स्क्वायर, 27 बाहर 6a स्क्वायर। अगर एज, क्योंकि एज ट्रिपल हो जाती है, देन द टोटल सरफेस एरिया विल बिकम 27 टाइम्स। दोबारा देखो, अर्लियर द एज वाज वी अज्यूम द एज इज a, अगर एज a है तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का कितना हो गया 6a स्क्वायर, ठीक है। अब अगर एज डबल है, डबल मतलब 2 into a, 6a स्क्वायर, a की जगह पे क्या फिल करना है 2a, 2a ऐसे नहीं लिख सकते 6 into 2a स्क्वायर, नो, एज का स्क्वायर होता है, एज इज 2a तो पूरे का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 4 इधर लिख दिया 6 इधर लिख दिया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्पिटेटिव। 4 ब्रैकेट 6a स्क्वायर, ये क्या है 1 into 6a स्क्वायर, मतलब 6a स्क्वायर अकेला है, ये क्या है 4 into 6a स्क्वायर, 4 टाइम्स। So the total, if the edge is double, the total surface area will become 4 times. I hope it is clear. Noted. Shall I start the next one? If anyone is still noting, better kindly raise your hand. I will wait. समझ आ गया सबको? नेक्स्ट इज अबाउट द वॉल्यूम। सिंपल है, अगर एज ए है देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इट इज ए क्यूब। अगर एज बेटा 2a है देन द एज इज डबल्ड, देन वॉल्यूम इज 2a क्यूब, 2 cube is 8, a cube. So if the edge is doubled, then the volume will become 8 times. Volume will become 8 times. Quickly note down beta. Now we will do the last question quickly. Let us start. Water is pouring into a cuboidal reservoir at the rate of 60 liters per minute. एक क्यूबॉइडल रिजर्वायर है, देखो फिगर गिवन है, उसमें वाटर को पोर कर रहे हैं, वाटर को डाल रहे हैं, किस स्पीड से 60 लीटर्स पर मिनट। एक प्रेशर इतना है पानी का कि 1 मिनट में उस रिजर्वायर में कितना वाटर डल रहा है 60 लीटर्स। इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वायर इज 108 मीटर क्यूब, find the number of hours it will take to fill the reservoir. So write down, लिखो बेटा पहले वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल रिजर्वायर, लिखिए
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल रिजर्वॉयर इज 108 मीटर क्यूब। अब जो स्पीड है पानी डलने की रिजर्वॉयर में वो लीटर्स के हिसाब से गिवन है, ठीक है। सो वी विल कन्वर्ट द वॉल्यूम इनटू लीटर्स। 108 मल्टीप्लाई बाय 1000 लीटर, 108,000 लीटर। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ठीक है। नाउ write down beta volume of water flowing in the reservoir in 1 minute. Your speed will volume of water filled in reservoir in container भी लिख सकते हो in 1 minute is 60 liters. अब 1 मिनट में 60 लीटर पानी डल रहा है, कैपेसिटी कितनी है 108,000 लीटर। सो हाउ मेनी मिनट्स, व्हाट इज द टाइम, how much time it will take, total volume divided by the volume poured in 1 minute. Write down time taken to fill the reservoir is volume of reservoir या volume of container divided by volume poured in 1 minute या volume of water poured in 1 minute, one and the same thing. 108,000 over 60, 6 1 6, 8,000 मिनट। इसको अगर हमने आवर्स में चेंज करना है we will divide by 60. तो जो बड़ा कंटेनर है that will be filled in how much time, that is 30 hours. So all the questions you have to do in your fair notebook beta, and tomorrow we will start the new chapter, the last chapter of our syllabus, that is practical geometry. And everyone beta, you all will be ready with your compass, scale, pencil, eraser, D, protractor, सारी चीजों के साथ, और अपनी रफ कॉपी के साथ एक टेबल, चाहे आपका स्टडी टेबल है चाहे बेड टेबल है, जैसे भी प्रॉपर एक स्पेस बनाकर रेडी रखना। साथ साथ में बनाओगे तो दोबारा से रिवीजन करने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। ऑल राइट, एनी डाउट टू एनीवन? हाँ जी, so complete the notebooks, and yesterday I sent you the message also, the student those who have not sent the holidays homework, your wish, fine, भेज दो, आपको मार्क्स चाहिए तो, and send your notebooks also. I sent the message for sending the notebook few days before, but I got only 5 notebooks. What about others? भेजो बेटा कॉपीज, फिर इकट्ठी मैं कैसे चेक करूंगी? So you have done visualizing solid shape, you have done mensuration, ठीक है, दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, अपनी नोटबुक भेजो, ठीक है। चलिए, टेक केयर एवरीवन, सी यू टुमारो।